इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। उन रास्तों में हम चल रहे हैं, मंजिल की आशा लगा करके, लेकिन पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जिंदगी में हर व्यक्ति पूर्णता को पाने के लिए लालायत है और अपना प्रसंग चला था, वो कभी होने वाला नहीं है। किसी चीज में तुम अपने आप को पूर्ण नहीं कर पाओगे, और जब तक पूर्ण नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, मंगल नहीं है, शुभ नहीं है, खाली घड़ा, अधूरा घड़ा शुभ नहीं होता। अधूरी जिंदगी शुभ नहीं होती, अधूरा शाम शुभ नहीं होता, अधूरा प्रातः काल शुभ नहीं होता। आधा पेट में गैस बनती है, पूर्ण खा नहीं पाओगे, पूर्ण है ही नहीं भोजन। बड़ी विचित्र बातें हैं इस दुनिया में, इस पंचम काल में। सुख की इच्छा इतनी है कि पूर्ण सुखी हो जाओ, लेकिन समर्थ है तो पूर्ण सुखी तो नहीं हो पाते, पूर्ण दुखी हो जाते। भावना है कि मेरा दिन शुभ निकले, लेकिन दिन अशुभ हो जाता है। भावना सब करते हैं, अच्छी भावना करते हैं, लेकिन अच्छा हो नहीं पा रहा। सब कहते हैं कि हमारा आज प्रातः काल मिला है, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन जब शाम को लौटता है तो कुछ बुरा हुआ सा होता लौटता है। सोचता है कि आज कुछ ऐसी चीजें पालूंगा जो मन को आह्लाद देंगी, लेकिन शाम को देखता है मन दुखी होता है। मन कहीं से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है।
पूछने पर पता चलता है तो वो कहता कैसे संतुष्ट हूं, मुझे जो चाहिए है वो तो मिला ही नहीं। मैं कैसे निर्भय हो जाऊं, मैं अपने घर तक तो पहुंच ही नहीं पाया। मैं कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा मान लूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं पाया। ना मन से अच्छा हुआ है, मन ने अच्छा कम सोचा है, बुरा ज्यादा सोचा है। मन अच्छाइयों पर कम जाता है, बुराइयों पर ज्यादा जाता है। हमारी जिंदगी में बुरे आदमी का प्रभाव जल्दी पड़ता है, अच्छे आदमी का बहुत कम पड़ता है। बुरे आदमी का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। कितने लोग हैं जो बुरे लोग की संगति में जाकर के बुरे हो जाते हैं, कितने लोग हैं जो अच्छों की संगति जाकर के अच्छे हो जाते हैं। किनकी संख्या ज्यादा? बुरे लोगों की संगति में जाने वाले लोग बुरे हो जाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा है कि अच्छे लोगों की संगति में जाने वाले लोग अच्छे हो जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है? बुरे लोगों का। आपको डर भी है, आपको इतना कोई विकल्प नहीं कि मेरा बेटा महाराज की संगति में जाएगा तो महाराज बन जाएगा। तो उससे तुम निश्चिंत हो कि मेरा खून है, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, मेरा संस्कार है, नहीं बनेगा। तुम भेज देते हो मंदिर, तुम्हें मालूम है कि भगवान के पास जा रहा है, मुझे मालूम है भगवान नहीं बनेगा क्योंकि मैं जानता हूं आखिर मेरा ही तो बेटा है। बड़े निश्चिंत हैं आप। बहुत कम लोगों को डर लगता है कि कहीं ये मंदिर जाने लगा तो कहीं भगवान न बन जाए। बहुत कम लोग डरते हैं कहीं महाराज के पास जाने लगा तो ये महाराज न बन जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छे लोगों में जाने पर ये अच्छा बन जाएगा। नहीं, ये कोई ज्यादा नहीं, परसेंटेज कम है। भगवान के पास जाने पर भगवान नहीं बनेगा, ये विश्वास है तुम्हें। गुरु के पास जाने पर साधु नहीं बनेगा, ये विश्वास है। सज्जनों के बीच में बैठने से सज्जन नहीं बनेगा, ये भी विश्वास है। लेकिन एक भय जरूर है कि यह बुरे आदमियों के बीच में जाएगा तो बुरा जरूर बन जाएगा। जब इधर तुम्हें विश्वास है कि वो नहीं बनेगा तो उधर विश्वास क्यों नहीं है कि वो बुरा भी, क्या यह दावा कर सकोगे? तुम अपनी तरफ से दावा कर लो। क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान की संगति में जाओगे तो तुम्हें भगवान बनने की स्थिति आ जाएगी, तुम भगवान बन जाओगे? दावा करो। साधु की संगति में जाऊंगा तो पक्का है साधु बन जाऊंगा, दावा करो, घोषणा करो। सज्जन पुरुषों की संगति में रहूंगा तो सज्जन बन जाऊंगा, दावा करो। अच्छे पढ़ने वाले लोगों के बीच में रहूंगा तो मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगा, दावा करो। अच्छे धनवान के बीच में रहूंगा तो मैं भी धनवान बन जाऊंगा, दावा करो। अच्छे कमाने वाले के साथ बैठूंगा उठूंगा तो मैं भी अच्छा कमाऊंगा, दावा करो। दावा करना। यदि मैं राष्ट्रपति की संगति में रहा तो अगली बार का राष्ट्रपति मैं होऊंगा, बन जाऊंगा, पक्का, दावा करो। कलेक्टर यदि मेरा दोस्त बन जाए तो पक्का है मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा, दावा करो। क्यों नहीं हो रहा है दावा? क्यों निश्चिंत बैठे हो? क्यों नहीं वो बात आ रही कि मेरा बेटा देखना अच्छे लोगों के संग अच्छा बन गया, पक्का है, दावा है मेरा। आजकल वो महाराज के पास जाने लगा है, दावा है वो मुनि बनेगा, बनेगा, पक्का है। क्यों नहीं कर पा रहे दावा? क्यों नहीं कर पा रहे दावा?
मात इसलिए कि जिंदगी भर तुम मुनि की संगति में रहे, तुम मुनि नहीं बन पाएगा, छोरा क्या बनेगा खाक। जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहे, अभिषेक करते रहे, तो भी भगवान बनने का तो छोड़ो, भगवान बनने का भाव भी नहीं आ पाया, वो क्या बनेगा बच्चा। जब बाप नहीं बन पाया तो बेटा क्या बनेगा। बाप अच्छे संगति में जाकर अच्छा नहीं बन पाया तो बेटा क्या बनेगा। अंदर की नीयत सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य खोलती है। अंदर की नीयत बहुत बड़ा ज्योतिष मान भाव, बहुत बड़ा ज्योतिष हमारी नीयत बता रही है। हम दावा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई एक ऐसी भूल बैठी है जो कह रही है मत करना दावा, तुम नहीं कर पाओगे। कोई अंदर ऐसी खोट, अंदर कोई ऐसी गलती, अंदर कोई ऐसी धारा लगी है तुम्हारे ऊपर जो धारा बोलती है तुम्हारी जमानत नहीं होगी, तुम बरी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम एक ऐसा अपराध कर चुके हो पहले जिस अपराध का दाग धुलेगा नहीं। वो अपराध का दाग तुम धो नहीं सकते, उस अपराध की सजा भोगे बिना तुम निकल नहीं सकते। लाख उपाय करो, तुमने ऐसा कर लिया है। साक्षात भगवान की गोदी में बैठालने तो नहीं कर सकता। तीर्थंकर के कुल में जन्म ले दो, तीर्थंकर का पोता बन जाओ, शब्दों ने कहा वो नहीं तरेगा। उसकी आत्मा में एक ऐसा कर्म बन गया है, ऐसा अपराध कर लिया है, तुम लाख प्रयास करना, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले उसका वो दाग धुलेगा नहीं, वो सजा पूरी होगी नहीं। बस जब क्यों नहीं हो रहा है, अच्छे व्यक्ति को देख के अच्छा बनने का दावा क्यों नहीं कर पा रही आत्मा, क्या कारण है। क्या तुम अच्छा नहीं बनना चाहते। मैंने कहा था ना परसों 2 दिन पहले, 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो है जो अच्छे को पहचानते नहीं, अच्छे को जानते नहीं, अच्छाई क्या होती है उन्हें जिंदगी में पता ही, क्योंकि बुराइयों के बीच में रहे हैं, बुरे लोगों के बीच में रहे हैं, जिंदगी बुरी रही है, कभी उनकी जिंदगी में अच्छाई आई नहीं, कभी अच्छा लोग आए नहीं, अच्छा सुना नहीं, सब बुरा ही बुरा हुआ है, कभी नहीं हुआ। ऐसे लोग क्यों ऐसा, क्यों नहीं हम दावा कर पा रहे हैं कि मैं दावा करता हूं जब एक भुजा दीपक का दाग संगति करता है तो भुजा हुआ जल जाता है। मैं क्यों नहीं। मेरे सामने जलते हुए दीपक हैं, मैं उनको छू रहा हूं, उनको देख रहा हूं, उनके संबंध में सोच रहा हूं, उनसे बतिया रहा हूं, फिर भी मेरा दीपक नहीं जलेगा, फिर भी दीपक नहीं जल रहा है। क्यों। एक बुझा हुआ दीपक लेकर, जलते हुए दीपक को लेकर तुम दावे से कहते हो अभी हाल देखना मेरा दीपक जल जाएगा। अभी हाल देखो, 2 मिनट लगना है। भाई नहीं जला तो कैसी बात है, संदेह भी नहीं आ रहा है। सामने जलता हुआ दीपक को, बुझा हुआ दीपक को टच करते समय तुम्हें थोड़ा भी संदेह है क्या? उस समय न जले या न जले, शुरू में संदेह है क्या? निशंकित हो, जलेगा ही जलेगा, क्योंकि हमारे बुझे दीपक ने जलते हुए दीपक से संसर्ग कर लिया है, जलेगा पक्का है। 100% तुम 101% कहलवाओ, आशा बिल्कुल जलेगा ही, जल सकता है भाई, ऐसा नहीं बोलोगे, नहीं जलेगा ही जलेगा। जब एक दीपक को जलते हुए दीपक का सानिध्य मिलने पर जलने का दावा कर दिया तुमने, अब ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, वो मिट्टी का दीपक था,
वो घी का दीपक था। बस एक दावा और कर दो, बेटा भी तुम्हारा दीपक है, बिटिया भी तुम्हारा दीपक है। जिस दिन ये जलते हुए दीपक का संपर्क कर लेगा, उसी दिन ये भी दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। दावा है, एक मिट्टी के दीपक का दावा कर दिया, मिट्टी के दीपक का दावा कर दिया तुमने, लेकिन एक कुल दीपक का दावा नहीं कर पाया। कैसा बेटा आया है तुम्हारा, कैसा तुमने जन्म दिया है, कैसे तुम हो, कैसा तुम्हारा खून है, कैसा तुम्हारा दूध है, कैसी तुम्हारी गोदी है, कहां से आया है ये बेटा। कोई ना कोई खोट करके आया है, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर खोट है। खून की जांच कराओ, खून की जांच कराओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। एक सकौशल महाराज हुए, गजब गजब कैसी आत्माएं थी। बोले ये वो बेटा है, वो पुण्यात्मा है, जन्म जन्म का मुनि है, संस्कारवान है, 10 भवों से इसने कोई पाप नहीं किया, सदा सदा से मुनि बनता आया, छोटी उम्र में ही मुनि बना, छोटी उम्र में संस्कार लिए। क्या प्रमाण है इसका, क्या प्रमाण है इसका कि जन्म का मुनि है? क्या प्रमाण है? मुनिराज कहते हैं इसका प्रमाण है, जिस दिन ये मुनि महाराज की इसकी आंखें मुनिराज को दर्शन करके छू लेंगी, उसी दिन ये मुनि बन जाएगा। कितनी गजब की बात। जिस दिन ये बुझे हुए दीपक को जलता दीपक छू लेगा, उसी दिन ये दीपक जल जाएगा। ये दीपक कब जलेगा? जिस दिन जलता हुआ दीपक छू लेगा, जिस दिन जलती हुई माचिस की काड़ी इसको छू लेगी, जिस दिन जलती हुई माचिस की काड़ी छू लेगी, उसी दिन दीपक जल जाएगा। दीपक की तैयारी नहीं करना, माचिस की तैयारी करना बस। दीपक तो है, माचिस की तैयारी करना, दीपक की तैयारी करना, जल जाएगा। दूसरा प्रमाण है कि ये इतना पावन है, इसके जीवन में जिसने दर्शन किया उसका कल्याण हुआ। जिसको मिल गया, हर व्यक्ति कहता अभाग्य मेरे। सुनो महानुभाव, तुम कितने अच्छे हो, ये प्रमाण पत्र मिला। तुमने पूर्व में कितनी अच्छी कार्य किए हैं, ये प्रमाण पत्र मिला। जब भी तुम्हें कोई अच्छी संगति मिलेगी, तुम्हारी आत्मा दावा कर देगी, दावा करता हूं अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा व्यक्ति मिल गया, मुझे अच्छा देश मिल गया, अब मैं अच्छा बनूंगा, मुझे अच्छी जाति मिल गई, पक्का है, दावा है। जैन जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, दुनिया दावा करता है ये बालक कहां जन्मा है, बोले जैन जाति में, पक्का है, ये पापी नहीं हो सकता, ये पाप नहीं कर सकता, ये सदा धर्मात्मा रहेगा। अभी कुछ नहीं, अभी कहां है वो बालक में, कुछ नहीं पूछा उससे, बोले कहां जन्म लिया, बोले जैन जाति, बस खत्म। ये सप्त विष्णु से दूर रहेगा, मांसाहार से दूर रहेगा, ये बहुत धर्मात्मा बनेगा। क्यों, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले जैन कुल में जन्म लेना बता रहा है, क्योंकि जैन कुल में पापियों के जन्म नहीं होते हैं। जैन कुल में बुरे आदमियों के जन्म नहीं रहते, जो जन्म जन्म से बुरे गंदे होते हैं वे जैनियों के यहां नहीं जन्मते। क्या यह दावा जो नीतियों और शास्त्रों में लिखा है,
पहले जैनियों की गवाही नहीं ली जाती थी। बोले जैनी ने बोल दिया, बात खत्म, कोई गवाही की जरूरत नहीं। अदालतों में, राज्य दरबार में बस जैन साहब आप बोल दो क्या बात है, उसे मालूम है कि मर जाएगा, सजा ले लेगा, लेकिन जैनी झूठ किया होगा तो कह देगा साहब किया है। ये पहचान थी हमारी अदालतों में, राजाओं में, दुनिया में। क्या आज ये दुनिया ये दावा कर सकती है ये जैनी है, पक्का है, रात में नहीं खाता है, खाएगा नहीं। बोले क्या सबूत है, आप जानते हो? बोले नहीं जानते, बस इतना पता है कि ये जैनी है। क्या यह दावा दुनिया करे तो सही निकल जाएगा? ये जैनी है, अभक्ष नहीं खाएगा, ये जैनी है, नशा नहीं करेगा, क्योंकि ये जैनी है, बस, और कुछ पहचान नहीं। क्योंकि ये जैनी है, जो जो जैनी होता है उसमें ये दुर्गुण होते ही नहीं है। यदि ये पहचान तुमने जाति की बना दी, जाओ तुम्हारे जीवन में ऐसा मंगल होगा, जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसका भी बेड़ा पार होगा। बस एक तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी जाति का पवित्रता का प्रमाण पत्र बन जाए, और तुम्हारी जाति तुम्हारा प्रमाण पत्र बन जाए। तुम जाति के प्रमाण पत्र बनो, और जाति जैन है, हो ही नहीं सकता, खत्म। दूसरी चर्या, पहली बात तो ये, लोग कहें जैन जाति का है ना, सवाल ही नहीं उठता। जैन लोग आ रहे बारात में, बोले हाँ तो फिर दिन में भोजन बना लो, दिन में भोजन बना लो। वो खा ही नहीं सकता जैनी, संभव नहीं। यहां तक कि अंग्रेज लोग जानते थे कि भारत की एक जैन जाति ऐसी है जिस पर ब्रिटेन में मीटिंग हुई, ब्रिटेन के अंदर मीटिंग हुई, उस समय जब ये देश गुलाम था, कि जो ड्यूटियां लगाई जाती हैं शाम को, ये जैनी लोग कभी भी रात में नहीं खाते। ब्रिटेन में प्रश्न उठा कि जिनको नौकरी करना है वो रात में खाएंगे, नहीं करना है तो उनको हटाओ। नियम हमारा चलेगा, उनका नहीं चलेगा। वहां भी लोग सब प्रकार के हैं। नियम यहां का चलेगा, नौकरी नहीं करना, निकालो उसको, और भूखों मरे तो मरे, एक टाइम खावे। दूसरा व्यक्ति जो समझदार था उसने कहा साहब जैनी नौकरी छोड़ देंगे लेकिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे। और जैनी की तुम मालूम है, जैनी की बुद्धि, जैनी का अकल, उनके बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति राज्य नहीं जमा पाया जिसने जैनियों का सहारा न लिया हो। उनको तो पक्ष में लेना ही पड़ेगा। इसका प्रमाण दूसरा है, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, जैनियों के स्थान कहाँ होते थे? बाहर के बीच में। राजा एक ही बात कहता था, दुनिया लुट जाए जैनियों की रक्षा करना। एक जैनी 1,00,000 के बराबर होता है। राजा सब जगह, मैंने बहुत सर्वे किया, राजस्थान में रजवाड़े बहुत है, हर नगर में जैनी बीच में है, और सबसे बड़ी चीज राजमहल के बाजू में है। क्योंकि राजा जानता था विपत्ति काल में अंत में जैनी ही काम आएगा, और जैनी विश्वासघात नहीं करेगा, और काम बहुत आएगा। पूरे रजवाड़े देखो, समय सा जैनी बीच में रहे, राजमहल के पास है। राजा के चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर कोई भी वहां वास नहीं करते, जैनियों का वास है, आज भी है, सब जगह देखा मैंने। ये पहचान थी तुम्हारी जैन जाति की, कि राजा भी कहता था जैनियों के बिना काम नहीं चलेगा। बुद्धि चाहिए तो जैनी को चाहिए। ये पहचान,
तब वहां प्रस्ताव पास हुआ। अंग्रेज कभी किसी से झुकते नहीं है, अंग्रेज कभी झुकते नहीं है, इसमें बहुत कट्टर होते हैं। पालिया पास हुआ वहां पर मीटिंग में कि शाम को दिन अस्त होने के पहले जैनियों को 1 घंटे की छुट्टी दी जाए और बाद में 1 घंटे उनसे काम कराया जाए। ये प्रस्ताव था सन 1932 या 33 तक ये प्रस्ताव रहा। 1932 एक आध सन आगे पीछे है, उस समय तक ये प्रस्ताव रहा। पास हुआ, बैलेट था, जैनी को सब 1 घंटे दिन अस्त होने के समय 1 घंटे उनको बाद में जाना पड़ता था। ये बात सुनी जब, तब ऐसा गर्व हुआ, धन्य है जैन जाति जो दुश्मन की दृष्टि में भी हृदय में बना दिया। और दूसरा प्रमाण देखो, आज भारत में किसी भी जाति के नाम से भोजन नहीं है। आपका प्लेन में भी जैन भोजन एक नाम चल गया। अभी कोरोना के समय इस पर बड़ी चर्चा हुई। जैन भोजन सरकार में, प्लेन में, दुनिया में, भैया जैन भोजन। ये जाति कितनी पवित्र है कि एक अनजाना व्यक्ति भी जैन मान के तुम्हें थाली लगा देगा। बस इतना ही पूछेगा, साहब आप कौन है? बोले जैन है, बस तो ठीक है। वो शाम को भोजन तैयार कर लेगा, वो शाम को छुट्टी दे देगा। जैन है साहब, भोजन में ये सामान मत लगाना, आलू प्याज मत लगाना, क्योंकि ये अभी पूछा कुछ भी नहीं, वो जानता नहीं, तुम्हें परिचित भी नहीं, वो तुम्हें जानता नहीं, परिचित नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं, तुमसे मतलब नहीं, पर इतना पता कि जैन लोग आ रहे हैं। बोले भोजन में आलू प्याज मत बनाना है, क्योंकि ये थाली जैन की है, इसमें ये मत रखना, ये मत रखना, ये जैन की थाली। मतलब जैन जाति की इतनी पवित्रता, इतना आदर्श कि जैनियों के लिए अलग कानून बन गया, जैनियों के लिए जैन भोजन बन गया। देखना क्या आज जिस जाति में हम जन्मे हैं, क्या उस जाति को ये गौरव कायम रख सकते हैं? क्या ये जैन जाति का सम्मान रह सकता है? क्या जैन जाति के लिए जो जिसने पवित्रता इतनी बनाई है, तुमने नहीं बनाई है, ये जैन जाति की पवित्रता पूर्वजों से मिली है, तुमने नहीं बनाई, पूर्वजों से मिली है, तीर्थंकरों से मिली है, राजा महाराजाओं से मिली है, थाती में मिली है ये पवित्रता। क्या आज तुम इस पवित्रता को कायम रख पाओगे? क्या रख पा रहे हो? रख पाओगे? क्या रख पा रहे हो? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जैन जाति को ऊंचा उठाओ, मैं ये कह रहा हूं जो पवित्रता तुम्हारे पूर्वजों ने कायम रखी है, क्या उसको सुरक्षित कर पाओगे? बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस खत्म। मैं जैन जाति को ऊंचा उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन मेरे द्वारा जैन जाति अपावन कलंकित नहीं होगी। मत करना महानुभाव, मोक्ष की बातें नहीं कर रहा हूं, महाराज की बातें नहीं कर रहा हूं, धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं। तुम जैन तो हो कि नहीं? तुम जो हो उसी की बात कर रहा हूं, जो होना है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो तुम भविष्य में होगे उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम क्या हो? अपने आप को जैन मानते हो या नहीं? नहीं मानते हो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। जो तुम हो, जैन हो, पड़ोसी तुम्हें क्या मानता है, चलो तुम अपने आप को क्या मानते हो तुम जानो। तुम क्या मानते हो मुझे इससे लेना देना नहीं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें क्या मानता है बोलो। पड़ोसी, मोहल्ले वाले, नगर वाले, शासन कानून में जैन हो, तो उनकी दृष्टि में तो जैन हो।
पड़ोसी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम भ्रष्टों से भी भ्रष्ट हो गए हो। हम ये नहीं पूछ रहा हूं, पड़ोसी क्या कहता है उससे पूछ लूंगा मैं। पड़ोस में साहब, मेरे पड़ोस में जैन साहब रहते हैं, बस इतनी काफी है। कम से कम पड़ोसी की दृष्टि में तुम जैन हो, बस तुम क्या हो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उससे पूछ लूंगा कि भाई जैन की क्या विशेषता होती है। हर व्यक्ति जैन के मकान में, जैन के बाजू में मकान लेना पसंद करता है। मैंने एक बार एक ऐसे हिंसक व्यक्ति से पूछा जो मांसाहारी था। मैंने कहा भाई तुम यहां रहते हो इस मकान में जैनी लोगों के बीच में, बोलो महाराज सुरक्षित हूं। हम भाग रहे उससे, वो कहते महाराज नहीं बेचूंगा मकान, जैनियों के बीच में हम जैसे पापियों को कहां मकान मिलने वाला है। मैंने बहुत कहा, मैंने तू अकेला है, तू देख तेरे संस्कार ठीक नहीं है जैनियों के मोहल्ले में। बोले महाराज जी वो तो संभव नहीं है, बड़े भाग्य से जैनियों के बीच में, हम मांसाहारियों को जैनियों के बीच में कभी मकान मिल ही नहीं। पड़ गया है तो भली मैं पापी हूं, लेकिन एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोसी में एक जैन पुण्यात्मा रहता है, इसी का गर्व है उसको। वो स्वयं पापी है, वो मानता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे एक सुविधा है कि मेरे बाजू में जैन रहते हैं। हम सुरक्षित हैं, हमारी महिला जाति सुरक्षित है, हमारा धन सुरक्षित है, हम सब तरफ से सुरक्षित है, भली हम पापी हैं तो है। कोई भी व्यक्ति मैंने देखा जैनी के बाजू में मकान लेने में कोई हिचकिचाता ही नहीं है, और जैनी हिचकिचाते हैं। जैनी व्यक्ति सोचता है कि आजू बाजू कौन है, जैनी आजू बाजू में कौन किसको चाहेगा, जैन को ही। और अजैन क्या कहते हैं, आजू बाजू में जैन हो। उनसे पूछना क्यों चाहते हो आप जैन, क्यों आप जैन के बाजू में रहना चाहते हो। वो जो कहेगा जैनियों की पवित्रता, जैनी ऐसे होते, जैनी ऐसे होते, जैनी ऐसे होते, ओहो आनंद आ जाएगा। उस समय हम सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी, वाह जैनियों के प्रति इतना सम्मान। एक बार का संस्मरण शायद कहीं सुनाया था, शेखावत जी मिनिस्टर थे, मैं उनके यहाँ गया मोहल्ले में, गांव में, तो वहाँ उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मेरी ड्यूटी मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर है, छुट्टी बोले नहीं मिल सकती साहब, छुट्टी पर्सनल उनका जिम्मेवारी मेरी है। भैरव सिंह आए तो मैंने कही ठाकुर साहब ही बताओ, दुनिया अपने बॉडीगार्ड, अपनी सुरक्षा कर्मी अपनी जात की लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लगाते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें जैनी के लिए तुम अपना जो निजी पर्सनल सुरक्षा गार्ड है वो किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं देते, किसी आपकी जाति के लोगों को क्यों नहीं देते। आप जैन को ही क्यों, कहीं जाओगे कुछ भी करोगे तो आप जैनी को क्यों रखते हो। मैं कह रहा हूं जातिवाद को तुम अपने रिश्तेदार को रखो, निकटवर्ती को, होंगे तुम्हारे। बोले हैं महाराज बहुत हैं, तो फिर क्यों नहीं रखते। बोले महाराज जी आप मुझे पढ़ाओ मत, मैं ये करने वाला नहीं हूं। मैंने क्यों, मुझे इतना दो आप, क्यों आखिर आप जैनी को रखते हैं। शेखावत के हमेशा निकटवर्ती जैनी रहते थे। जयपुर का तो नियम नहीं है, जितने राजा महाराजा रहे उन्होंने निकटवर्ती दीवान जैनी को बनाया। मैंने पूछा क्यों, क्या कारण। बोले महाराज जी जैनी सब कुछ करेगा, घोटाला भी कर सकता है, धन की प्रति, लेकिन मैं कितना भी डांट दूं, कुछ भी करूं, जैनी कभी मेरे प्राण नहीं लेगा।
मैंने कि आपका रिश्तेदार और आप? बोले महाराज जी हम लोग ठाकुर हैं। यदि मैंने थोड़ा ही डांट दिया कि वो जो हमारी सुरक्षा के लिए बंदूक है ना, उसको तैस आता है, थोड़े यदि मैंने डांट दिया तो वो बंदूक उल्टी चला देगा मेरे को, और थोड़े कहीं तैस आ गया तो सीधा बंदूक मेरे पे चलाएगा। और जैनी को कितना भी तैस आ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हे भगवान, एक राजनेता लोग भी की दृष्टि में भी हम जैनियों की कोई पहचान है। महानुभाव, आज मैं कहना चाह रहा हूं, आप अपने जैनी की पहचान अपने पड़ोसी को बनाओ, उसकी भावनाओं को पूरा करो। वो तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, वो क्या सोचता है, जैनी है। शाम को तुम्हारे यहां भोजन की बात सुनकर समझ लेगा जैनी का घर है। जैनी रात में नहीं खाते, जैनी अभक्ष नहीं खाते। वहां जैन शब्द सुना कि ये जैन है, उसने सारा सिस्टम बदल दिया, सब सिस्टम बदल दिया, क्योंकि ये जैन है। ये सम्मान यदि तुम जैन जाति को दिला सको तो अपनी जिंदगी में जिलाने का प्रयास करो। महानुभाव, मैं तुम्हें एक प्रमाण पत्र देता हूं, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे जैनी बनते रहोगे। बस एक सम्मान दिलाना है, जैनी को, जैन जाति को जो दुनिया मानती है, मैं वैसा होके दिखाऊंगा। अंग्रेज मानते हैं तुम्हें रात में खाना है तो कमरा बंद करके खा लेना, तुम्हें जहां जाना हो तो जाओ, लेकिन जाति को बदनाम, तुम्हें जो करना हो, सारी दुनिया जो मानती है कि भाई जैन भोजन ये है, तुम्हें जो करना है पाप करना करो, दुर्गति में जाओ तो जाओ, कम से कम जाति की रक्षा करके जाना। उस समय तुम कहना नहीं जैन जाति है, मैं यही खाऊंगा। दुनिया के सामने दुनिया के विश्वास को मत तोड़ो, दुनिया की आस्था को मत तोड़ो। दुनिया ने जो इस जाति के प्रति पवित्रता बनाई है वह मत तोड़ो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो इसकी ख्याति की है, उस ख्याति को धूल में जैन जाति की, मैंने कहा था ना, तुम्हारी जैन जाति की इतना ऊंचा सिंहासन, इतनी ऊंची ख्याति किसने दी? तुम्हारे पूर्वजों ने। इतनी पवित्रता बना दी, इतनी पवित्रता बना दी कि अंग्रेज लोग 1 घंटे की छुट्टी दे रहे हैं। कैसे थे तुम्हारे जैनी? अंग्रेजों को छुट्टी देना पड़ी है। एक कुल कलंकी निकल आया, जात कलंकी, कुल कलंकी नहीं, जात का कलंकी निकला। एक दिन उसने अपने बॉस से कहा, जैन साहब जाओ आपकी छुट्टी हो गई, 1 घंटे बाद आना। बोले साहब 1 घंटे बाद तो हम नहीं आ पाएंगे। बोले कि नहीं आना पड़ेगा, काम जरूरी है। तो अभी रुक जाओ तो? बोले नहीं नहीं, अभी रुकोगे तो तुम्हारा भोजन नहीं हो पाएगा। ऑफिसर बोल रहा है, अभी रुकोगे तो तुम्हारा भोजन नहीं हो पाएगा, रात में भोजन रहोगे, नहीं तुम जाओ। बस उसने कह दिया मुझे तो चलता है। एक शब्द बोला, मुझे तो चलता है, बस इतना सा बोलना था। बोले क्या बोलते, जैनी हो क्या तुम? हो तो जैनी ना? बोले हाँ जैनी है, लेकिन मुझे चलता है। तुरंत उसने ऊपर आदेश दिया, ब्रिटेन में ये आवाज पहुंचाई कि जैनी था, पक्का जैनी है। वो कहता मुझे चलता है। प्रस्ताव पास हुआ, जब एक जैनी को चलता है तो सबको क्यों नहीं? सब बदमाश हैं जैनी। बोले साहब हम जैन हैं, जैन रात में नहीं खाते। प्रस्ताव पास क्या हुआ था? हम ये जैन हैं, जैन रात में नहीं खाते। और एक जैनी ने कहा चलता है। उसी दिन प्रस्ताव पास हुआ, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। किसको कलंकित कर दिया? कैसी धाक जमाई थी पूर्वजों ने, कैसी धाक जमाई थी पूर्वजों ने कि अंग्रेजों को भी प्रस्ताव बदलना पड़ा। और कैसा कलंक किया उसने कि अंग्रेजों ने उस विश्वास को कहा सब बदमाश, और जो अब दिन में खाने वाले थे वे बदमाश घोषित हो गए।
ये बदमाश हैं, ये मक्कार हैं, एक दिन के घंटे भर की छुट्टी लेते हैं 10 मिनट के भोजन करने के लिए। ओहो, धर्मात्माओं को सबको बदमाश सिद्ध कर दिया एक व्यक्ति ने, अंग्रेज तो क्या जाने। 12वीं शताब्दी में यही हुआ। सारे दिल्ली में जो राजा बैठा था उसने सारे साधुओं को इकट्ठा किया, सारे साधुओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जैन साधु को बहुत प्रभावित हुआ। दिगंबर जैन साधु से इतना प्रभावित हुआ राजा, इनकी शक्तियों से, इनकी चर्या से। बस उसकी बेगम ने जिद कर ली, ऐसे साधु का मैं भी दर्शन करूंगी, लेकिन वो दिगंबर मुद्रा में नहीं कर सकते, नंग मुद्रा में नहीं करेगी बेगम। राजा बेगम का गुलाम था, उसने फरमान जारी किया, साधु संत सब तो कपड़े पहने थे, दिगंबर आपके दर्शन करना चाहती है मेरी बेगम, लेकिन वो नग्न अवस्था में नहीं। हम लोग तो साहब वस्त्र तो कभी ग्रहण नहीं करते, राजा सनकी में राज आज्ञा है, राज आज्ञा है, आपको उतनी देर के लिए वस्त्र धारण करना पड़ेगा जितनी देर हमारी बेगम दर्शन करने आएगी। राज ने मना किया, साहब मुझे मार डालो और क्या करोगे, मृत्यु दंड दे दो, लेकिन कपड़े तो नहीं पहनेंगे। बोले साहब ये दिगंबर जैन साधु है, मर जाएगा लेकिन कपड़े नहीं पहनेगा। इसका सबसे बड़ी कमजोरी है, ये जैन साधु दूसरे साधुओं के जीवों के लिए बहुत करुणावान होते हैं। एक फरमान जारी करो, यदि तुमने लंगोट नहीं लगाया तो मेरे राज्य में जितने मौनी जैनी हैं, मुनि हैं, उन सबको कत्लेआम कर दिया जाएगा, जैनियों को बंदी बना लिया जाएगा, तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। ये फरमान जारी होते कांप गए वो महाराज। अपने लिए नहीं कांपे थे, अपने लिए नहीं कांपते, मर जाएंगे, लेकिन सारे मुनियों को कत्लेआम किया जाएगा, मंदिरों को नष्ट कर दिया जाएगा। अब बोलो इस समय क्या करे एक मुनि? सारे मुनियों की रक्षा का सवाल है, सारे जैनियों की रक्षा का सवाल है, सारे जैन मंदिरों की रक्षा का सवाल है। आज अपन इस सभा में प्रस्ताव रखते हैं, क्या करना चाहिए? चंद्रसेन, जन्म जन्म के पुण्य से मिलाया रे भैया और जीवन भर के लिए त्याग किया है, प्राण जाए लेकिन कभी मैं वस्त्र ग्रहण, ये सब हुए थे कि नहीं? लेकिन एक और मैं बचूं, बच जाते मुनिराज, क्या फर्क पड़ता? कोई मार भी देते तो क्या फर्क पड़ना? मारने से कोई मुनि की समाधि बिगड़ जाती है समझना, वो तो ध्यान में बैठ जाते, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन हजारों मुनियों का सवाल, 12वीं शताब्दी में मुनियों का बहुत बोला वाला था। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मुनियों का बहुत बाहुल रहा। ये सब मुनि खत्म हो जाएंगे, जैनी खत्म हो जाएंगे, महाराज कांप गए। उन्होंने स्वीकृति दे दी और एक लंगोट लगा लिया। राजा कहता है आखिर कहीं से सही लंगोट लगा तो सकता है। लोग कह रहे थे कि दिगंबर मुनि मर जाएगा लेकिन वस्त्र धारण नहीं करेगा, आखिर एक धमकी में सही, एक धमकी में सही स्वीकार तो बस राजा ने फरमान जारी कर दिया। ना जाने कितनी बेग में कितनी औरतें महाराज को दर्शन करना चाहती हूँ, मेरे राज्य में कोई दिगंबर नहीं रहेगा, सबको वस्त्र धारण करना है, जो नहीं करे उसको मार डालो। हजारों साधु कत्लेआम हुए। कारण कर सकता है ना, एक ने धारण कर लिया ना, जब एक ने कर लिया तो सब क्यों नहीं?
बस उसी से दिन से पूरे आर्यावर्त में मुनियों का अभाव हो गया। फिर उसके बाद कोई दिगंबर मुनि उत्तर भारत में तो रहे ही नहीं। 600 साल तक, 700 साल, 800 साल तक मुनियों का अभाव होता गया। एक के कारण, वो तो एक मजबूर थी, कुछ नहीं समझी, मजबूरी थी। लेकिन लोगों ने कहा जब एक पहन सकता तो वो क्यों नहीं। बहुत लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने, कि साहब किसी व्यक्ति के कारण से हम सबको क्यों मारते हो, एक व्यक्ति है वो भ्रष्ट है। अंग्रेज ने एक जब एक खा सकता है तो सब क्यों नहीं। महानुभाव, आपसे मेरा कहना है, उस व्यक्ति ने उस जैन जाति को, उसकी बात नहीं कह रहा हूं, उसने अपने आप को कलंकित किया वो नहीं, पूरी जैन जाति का क्या कर डाला। पूरे जैनियों को जो छुट्टी मिलती थी वो क्या हो गई, तो जैनियों की जो शान थी वो क्या हो गई। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके किसी कारनामे के कारण से कहीं जैन जाति की पवित्रता तो खत्म नहीं हो रही है, ये विचार करना है। मैं तुम्हें पवित्र नहीं बना रहा हूं, तुम्हें तो जो करना है, जहां जाने जाओ, कम से कम इतना करके जाओ, मेरे कारण से कभी जैन जाति को कलंकित नहीं होने दूंगा। बस इतना सा कर लो, जैन जाति को कलंकित नहीं होने दूंगा। दुनिया जो जैन जाति को मानती है वो विश्वासघात नहीं करूं, वो विश्वास नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। कई लोग नियम लेते हैं, महाराज हम घर में तो रात में नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर बास बारात में। मैंने कि मामला तो वहीं का सही है महाराज जी, बस कोई ज्यादा नहीं, महीने में 1-2 दिन ऐसे पड़ते हैं। तो मैंने कहा देख 1-2 दिन की छूट दे दूंगा, 1-2 दिन घर में खा लेना, लेकिन बारात में तो नियम ले ले, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां 4 लोग रहेंगे वहां जैन जाति को कलंकित है। घर में खाओगे तो तुम खुद कलंकित होगे, और बाहर खाओगे तो पूरी जैन जाति कलंकित होगी। घर में खाओगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, एक पाप लगेगा, और बाहर खाओगे तो इतने पूर्वजों ने जो जैन जाति को पवित्र किया है, इन पूर्वजों की बद्दुआ तुम्हें लगेगी। ऐसा पितृदोष लगेगा, ऐसा पितृदोष कि झाड़े से भी नहीं निकलेगा। लोग पितृदोष मानते, होता नहीं है, लेकिन वास्तविक पितृदोष कुछ लगता है। पूर्वजों ने जो जाति को पवित्र किया था, उस जाति को तुमने कलंकित कर दिया। इसके पहले तुम्हारे जितने पूर्वज हुए, सब पूर्वजों की बद्दुआ लगेगी, सब पूर्वजों की बद्दुआ लगेगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी सारी दुनिया में अपनी जैन जाति का स्थान बनाया था कि जैन जैन होकर के ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप सामूहिक रूप से कोई भी हरकत करें, रात्रि भोजन करें, गुटखा तंबाकू खाएं, शराब पिए, कुछ भी XYZ गलत करें, बस इतना सा मेरा है, कहीं तुम्हारा कृत्य जैन जाति को तो लांछित नहीं करेगा। कोई ये कह दिया जैन भी आजकल ऐसा करने लगे, बस महानुभाव जाओ, अब नहीं बचा पाऊंगा मैं तुम्हें, अब नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। भगवान तक अब तो तुम्हारे जैन शब्द, जैन जाति में जन्म लेने की तो क्या, तुम उस नगर में ही नहीं जन्मोगे जहां जैनी होंगे, जहां शाकाहारी हो, क्योंकि तुमने एक शब्द किसी ने कहा, अरे मैं तो समझता था जैनी ऐसा करने, जैनी और आजकल ऐसा करने लगे, जैनी रात में खाने लगे, जैनी भी शराब पीने लगे, जैनी भी अंडे खाने लगे, जैनी भी गुटखा खाने लगे, जैनी और ऐसा। ये शब्द तुम्हारे कारण से यदि किसी ने कह दिया, महानुभाव सावधान सावधान, मेरा दुश्मन भी है, महानुभाव कितने पाप कर लेना, मैं तुम्हें पाप के कीचड़ से निकाल लूंगा। जन्म जन्म का मुनि था वो, जिसके दर्शन करते थे लोग मंगल मानते हैं, शगुन मानते हैं, अवभाग्य मानते हैं, वो जीव था ऐसा।
और जैसे बेटे का मुख देखा, गंधोदक लगाने गए थे मुख देखने, और वहीं से राज तिलक कर करके मुनि दीक्षा लेकर महाराज बन गए। तुम्हारे तो मुनियों के दर्शन करके ही भाव नहीं सुधर रहे रे। मुनियों के दर्शन करके रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है रे। मुनियों के दर्शन करके गुटखा तमाकू नहीं छूट रहा है। मुनियों के दर्शन करने से कोई अशुभ पाप नहीं छूट रहे हैं। वहां तो कैसा था वो आत्मा, बालक के दर्शन करके मुनि दीक्षा का भाव। मुनि को देखकर नहीं, मुनि को देख के हो जाए तो कोई बड़ी बात, बालक को देखकर, वो पिता भी क्या उपादान था, छोटी सी माचिस की काड़ी मिली और दीप जल गया। दीप जल गया, थोड़ी सी माचिस की काड़ी मिली और दीप जल गया। महा जन्म जन्म का पुण्यात्मा घर में आया, दीप जल गया। मात एक बालक के, अतीत का मुनि वर्तमान का बालक, उसको देखकर वैराग हो गया। ये तो हुआ उसकी अतीत की कहानी। और वो कैसा था? मुनिराज कहते हैं सेठानी, कोई साधारण जीव नहीं आ रहा है, साधारण जीव नहीं आ रहा है, ये वो पावन जीव आ रहा है। थोड़ा सा इसकी आंखें, शरीर नहीं, हाथ नहीं, इसकी आंखें जिस दिन मुनिराज को देख लेगी उसी दिन ये दीक्षा दे देगा। बीच की कहानी मैंने सुनाई नहीं, अभी अपना प्रसंग यही है। कैसी आत्मा, मुनि को देखा मात्र, देखने मात्र से दीक्षा। सुकौशल मुनि ने पूरी कहानी नहीं बताई, बता रहा हूं। महाराज को एक बार देखा, ओनली पहली बार देखा, जिंदगी में कभी मुनियों के दर्शन नहीं किए थे। पहली बार जैसे ही दर्शन किया और दर्शन करते ही दीक्षा ले ली, दर्शन करते दीक्षा। ऐसी स्थितियां, ऐसे लोग, क्या तुम्हें कोई देख करके, जो अपना मूल प्रसंग है, क्या तुम्हें देख करके कोई कह सकता है तुम जैन श्रावक हो? क्या तुम्हें देख करके कोई जैनी बन सकता है? अब तीसरी बात कह के समाप्त करता हूं। पहली बात, तुम्हारी चर्या देखकर जैनी मान ले कोई, और तुम्हें जैनी मान करके समझ ले कि इसकी ये चर्या होगी। तीसरा बात, तुम्हारी चर्या और तुम्हें देख करके क्या कोई जैनी बन सकता है? तुम्हारे रात्रि भोजन के त्याग को देखकर किसी कह सकता है अब मैं भी नहीं खाऊंगा? तुमने नशे का नहीं खाते हो तो किसी ने कहा तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊंगा? कोई ऐसा कोई कार्य किया तुमने कभी अपनी जिंदगी में, जो अच्छाई तुम्हारे पास है, तुम्हारी अच्छाई को देखकर किसी को अच्छा बनने का भाव आया हो? तुम्हारी अच्छाई को देखकर अच्छा बनने का भाव आया हो? प्रयास करना। ऐसी कौन सी अच्छाई तुम्हें है जिसको देखकर दूसरे गंदे व्यक्ति को अच्छा बनने का भाव आया? प्रयास करना। और वो बात की अभी अपनी प्रसंग समय आपका हो गया, कल ध्यान में आएगा तो चर्चा करूंगा कि हम क्यों दावा नहीं कर पा रहे कि मैं अच्छे व्यक्ति की संगति में जाऊंगा, नियम से अच्छा बनूंगा। क्यों डर रहे हो कि मेरा बेटा बुरे व्यक्ति की संगति में आएगा, बुरा बन जाएगा? यही बात थी ना। तुम्हें डर क्या है बेटे का? कि अच्छे व्यक्ति की संगति में जा रहा है, कोई जरूर नहीं कि अच्छा बने। मैं जानता हूं बेटे को, फिर वो दूसरे दिन बुरे संगति में जा रहा था तो क्यों कांप गए? क्यों कांप गए? अब दावा करो ना कि मैं दावा करता हूं कितनी बुरे व्यक्तियों के बीच में जाए, मेरा बेटा बुरा नहीं हो सकता। जैसा अच्छे का किया, कितने ही महाराज प्रवास कर रहे हैं, बाबा जी मेरा बेटा बाबा जी नहीं बनेगा, मेरा खून है, दावा ठोको, नहीं बनेगा। भगवान की कितने पूजा करें, ये भगवान नहीं बनेगा, महाराज नहीं बनेगा, अच्छा आदमी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जानता हूं। मुझे आपकी इस विश्वास पर कोई ऐतराज नहीं हो रहा है, बस यही विश्वास उधर और दिला दो मुझे कि कितनी बुराइयों के बीच में जावे, कितने बुरे लोगों के बीच में जावे, दावा है मेरा बेटा कभी बुरा नहीं बनेगा।
ये दावा हो जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। समय हुआ फिर अपन समझेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।